आप सभी भक्तों को समस्त पापों को हरने वाली एकादशी यानी कि वृथिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। भक्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वृथिनी एकादशी के जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जैसे कि वृथिनी एकादशी कब है, वृथिनी एकादशी के दिन कौन से उपाय किए जाएं, जिससे आपको अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हम आपको इस एकादशी के दिन धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाले हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को सदृश बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वृथिनी एकादशी के दिन को हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैशाख मास में आने वाली इस एकादशी को हम वैशाख कृष्ण एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार वृथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है एवं जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन किए जाने वाले पूजा पाठ एवं उपाय बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाले होते हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है। भक्तों, दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ ये एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वृथिनी एकादशी 24 या 25 अप्रैल किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी हैं एवं भगवान को वो कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है, जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा, एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से हमारे चैनल पर नहीं बताया जाता है। दोस्तों, आने वाली जो एकादशी होगी वह वैशाख मास की प्रथम एकादशी होगी। अभी वैशाख का महीना चल रहा है, जिसे कि शास्त्रों में भगवान की भक्ति करने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी कि बहुत ही शुभ बेला में ये वृथिनी एकादशी आई है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी एवं सर्व पाप संहारिणी यानी कि सभी सुखों को देने वाली और सभी पाप कर्मों को समाप्त करने वाली एकादशी बताया गया है। वृथिनी एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत, इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वहीं जो दंपति संतान प्राप्ति हेतु की मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही समान यशस्वी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वृथिनी एकादशी साल एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वृथिनी एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है। ये सभी चीजें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप इस वृथिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं हैं ना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए।
और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो अपने हिसाब के ले लें। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए अर्थात धन धान्य के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसके पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल जैसे सेब, नारियल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना काटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही यदि मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और ये सारी चीजें आप धूप, दीप, फूल माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा के लिए रखी है उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है उसे छींट दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं। आसन के रूप में है पूजन के लिए। पहले भगवान को आचमन कीजिए अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। ये जो दीपक है इसको आपको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिए, फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है तो आप इसे जरूर सुन लेना, ठीक है ना। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे। प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखें, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। ये इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। ये बात तो आपने जान ली।
पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती हैं उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात हलवा बनाते हैं, और कई लोग खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है, काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है, और तामसिक पदार्थ जैसे मांस मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन नहीं खानी होती हैं। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं खाने हैं। किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है, और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। जहां है उसको भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान को आप एक लोटा जल में आप लाल पुष्प पीले अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींटने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं। यह जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी वरुथिनी एकादशी पर लगाया जाता है। उस प्रसाद को जो व्रती है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, बनाया है, उसकी थाली सजाया। थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया जल लीजिए। जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। जलज पर निकल के भगवान को हाथ जोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, परमेश्वर हो, हे प्रभु ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव है, जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है। हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? जो भी कुछ हमारे पास है इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगी। समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर है।
ऐसे में 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं पंचांग के मुताबिक वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक आप व्रत खोल सकते हैं। साथ ही साथ 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी के दिन शतभिषा नक्षत्र का योग बना रहेगा, जो सुबह 10:49 तक है। इस दौरान ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:55 तक है। इसके बाद ऐंद्र योग बनेगा। तो जिन भी लोगों को इस एकादशी के दिन शुभ कार्य करना है, उनके लिए बेहतर होगा। चलिए जानते हैं वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पूर्ण सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्वता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, रोग, शोक का स्थान नहीं रह जाता और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती हैं, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन
तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियां में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता, लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है, और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है।
कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे एस्ट्रो केपी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रो केपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख के महीने में और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, एवं इस महीने आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे महीने पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस महीने ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे महीने काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल सिर्फ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही काटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग रविवार के दिन स्कूल, कॉलेज एवं ऑफिस में छुट्टी होने के कारण रविवार को ही बाल एवं नाखून कटवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये परंपरा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, जिनका अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके यही प्रथा बन गई। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो आप इन्हीं 3 दिनों में अपना 6 कर्म करें, क्योंकि इस महीने इस 3 दिनों के अलावा एकादशी एवं पूर्णिमा तिथि को बाल, दाढ़ी एवं नाखून कटवाने से व्यक्ति से सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पूर्णिमा, एकादशी एवं गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक महीने नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख के महीने की, तो इस महीने यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख के इस पूरे महीने आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो वैशाख के महीने में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ग्रंथों और शास्त्रों में वैशाख मास को अत्यंत पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह मास न केवल तप, दान, जप और व्रत का माह है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैशाख मास में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस मास में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाएं, विशेषकर बच्चों के प्रति। हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का।
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस मास में विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि वैशाख के महीने में माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। अतः इस अवधि में भूलवश भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी यानी कि एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि आती है, लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वैशाख माह की एकादशी तिथि सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि वृथिनी एकादशी के दिन, तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस वरुथिनी एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तिथि में से एक के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वैशाख माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़े से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं।
जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वरूथिनी एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी तिथि में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। वरूथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस वैशाख माह की वरूथिनी एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों,
तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है, इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ वरुथिनी एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप केवल मंजरी ही अर्पित करें। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि भी आती है। आप वरुथिनी एकादशी के दिन से पूर्व तो तोड़ी गई तुलसी की कुछ मंजरियां एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें और श्री लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करें। देखना, ये उपाय आपकी तकदीर बदल देगा और आप जीवन भर अमीर रहेंगे। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस तिथि में तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वरुथिनी एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि किसी भी एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। अन्यथा तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, इस एकादशी तिथि के दिन जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि वरुथिनी एकादशी के दिन गौ माता की पूजा की जाए और उनसे जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय अपनाए जाएं, तो व्यक्ति को कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है।
शास्त्रों में तो गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर लोक में गौ माता पूजनीय है। जहां स्वर्ग में रहने वाली गौ माता को कामधेनु कहा गया है, वहीं पृथ्वी लोक में उन्हें हम सच्चे मन से गाय माता कहकर पुकारते हैं। वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी हमें सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी हमें अपने दूध से स्वास्थ्य, संतुलन और संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता एक पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है कि गाय संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की कामधेनु है। कहा गया है कि इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अपने घर या कार्यस्थल पर कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। इसलिए इस वरुथिनी एकादशी के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में अवश्य कामधेनु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए।